इतना ज्यादा वैचारिक, भावनात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रदूषण है। चारों तरफ रेडिएशन है, पोल्यूशन है। सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी में भी जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं सब सिंथेटिक चीजें, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन भी सिंथेटिक, मेडिसिन भी एलोपैथी की सिंथेटिक, कपड़े भी सिंथेटिक, जूते चप्पल भी सिंथेटिक, घर की फर्श उसमें भी सिंथेटिक टाइल्स लगाते हैं। कहाँ पत्थर हैं, कहाँ वो चौका है जिसमें गाय के गोबर से लेपन किया करते हैं। सिंथेटिक हमारा रहना, रहनी सहनी सब कुछ गड़बड़ हो गई है हमारी। उससे ऊर्जा का क्षय हो रहा है। उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से, उत्तेजक शब्दों से, उत्तेजक आहार से, उत्तेजक वाणी व्यवहार से, संबंधों में भी बड़ी उत्तेजना है। सुबह से शाम तक उबलते रहते हैं और ऊर्जा का क्षय होता रहता है। ऊर्जा अधोगामी होती है। मूलाधार चक्र में ध्यान करने से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। और जैसे ही मूलाधार चक्र गड़बड़ाता है तो स्वादिष्ठान भी गड़बड़ाता है और विकार और ज्यादा अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। और जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ाता है तो फिर मलमूत्र का विसर्जन, पसीने का भी विसर्जन, प्रश्वास का भी विसर्जन, और ये तो शरीर के दोषों का विसर्जन होता है इन स्रोतों से। और मन की शुद्धता, जब तक ध्यान से मन के विकारों का विसर्जन होता है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यते विद्यातपोत्थं भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यते। तो स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करें कि मैं शुद्ध हूं, शुद्धो बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्तित। मणिपुर चक्र में ध्यान करें। शारीरिक कुपोषण के शिकार है, खाते पीते हैं, शरीर में हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, खाना पूरा पैखाने में निकल जाता है, शरीर जर्जरित है। मणिपुर चक्र में ध्यान करने से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जठराग्नि से सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, प्राणाग्नि, जीवन की अग्नि, जीवन की ज्योत जल जाती है। तो मणिपुर चक्र में ध्यान करें और पूरे शरीर में एक ज्योति का एहसास करें। आपने सुना रावण के नाभि में अमृत था। अरे रावण तो कहते राक्षस था, हम तो राम कृष्ण के, ऋषियों के, ऋषिकाओं के वंशधर। हमारी नाभि में मणिपुर चक्र में अमृत भरा हुआ। इस अमृत को छकना सीखो, इस अमृत को जगाओ और अपने देह को देवालय शिवालय बनाओ, ज्योतिर्मय तेजोमय बनाओ। अपने भीतर बाहर एक सुरक्षा कवच तैयार करो। मणिपुर चक्र से शारीरिक कुपोषण और हृदय चक्र से भावनात्मक कुपोषण, डेफिशिएंसी ऑफ different minerals and deficiency of different divine emotions is very dangerous. हमारे भीतर श्रद्धा की, भक्ति की, प्रेम की, सहिष्णुता की, धीरज की डेफिशिएंसी है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ मोलिक्यूल्स के लेवल पर डेफिशिएंसी है। सूक्ष्म मोलिक्यूल्स, उनके डेफिशिएंसी से खतरनाक हो रहे हैं। रोग तन में आते हैं 5-10 वर्ष, 20, 25, 50 वर्ष बाद। आपके मन में अर्थात आपके अवचेतन मन में अर्थात आपकी चेतना में अर्थात ऊर्जा के स्तर पर, एनर्जी के स्तर पर। बोलते हैं हेपेटाइटिस बी साइलेंट है, इसमें तो टीबी साइलेंट है, इसमें तो साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस है, जेनेटिक है। ये तो जो जीन्स में होता है वो ऊर्जा के स्तर पर होता है। ये सारा ब्रह्मांड, ब्रह्म इसका जैसे मूल केंद्र है। बीच का जो प्रोसेस है उसको विष्णु कहते हैं, और जो कोई चीज अभिव्यक्त होती है उसको शिव कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जैसे मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतः विष्णु रूपाय, अग्रतः शिव रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मने नमः। ऐसे
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में रोग होते, व्याधियां होती। तो सूक्ष्म रूप में भी जो व्याधियां होंगी वो हृदय चक्र में ध्यान करने से कट जाएंगी, छट जाएंगी, मिट जाएंगी। इसलिए कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो हि अंतर आत्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हृदयेशात्मा, हृदय में ध्यान करो, प्रभु का आह्वान करो, प्रभु आपकी शरणागत। और आप भगवत कृपा से इतने अनुग्रहित, आप्लावित, उपकृत होंगे कि रोम रोम ओम ही ओम के प्रकाश से भर जाएगा। अनंत ज्योति, अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश, अनंत ऊर्जा, अनंत सुख शांति आनंद से आपूरित हो जाएगा आपका जीवन। हृदय चक्र में ध्यान के बाद विशुद्धि चक्र में ध्यान। छोटी छोटी चीजों में जी ललचाता है तुम्हारा। संयम के लिए है विशुद्धि चक्र। आहार पर संयम, विचार पर संयम, वाणी व्यवहार पर संयम, संयम का चक्र है ये विशुद्धि चक्र। भूख प्यास पर भी संयम। आड़ कबाड़ खाने को जी करता है, पता नहीं आदमी किधर भटक गया है। विशुद्धि चक्र में ध्यान करो, संयम प्रतिष्ठित हो जाएगा। संयम में आप प्रतिष्ठित हो जाएगी और संयम से ही सिद्धियां मिलती हैं। ये जो अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दशम विद्या, पराविद्या, अध्यात्म विद्या, मोक्ष विद्या के संदर्भ में आप जो विभिन्न कथानक सुनते रहते हो, एक किसी सत्य को धारण तो करो। संकल्प से सिद्धि, साधन से सिद्धि की यात्रा है। ऐसे आज्ञा चक्र में ध्यान करो। आज्ञा चक्र ये ज्ञान का केंद्र है। इसके ऊपर भ्रुकुटी है, ये पराज्ञान का केंद्र है। आज्ञा चक्र सामान्य बोध तो हो, फिर अपरा परा विद्याओं का बोध। अपरा विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या का बोध, ये तीन ज्ञान के चक्र है। आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी और सहस्रार। तुम्हारा भी तीसरा ज्ञान का चक्षु खुलेगा। और योग ही उसका साधन है, ध्यान ही साधन है। अंतर के पट खोल रे तो पी मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे। ऐसे आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी, सहस्रार में ध्यान लगाना। आप में स्वयं शिव अवतरित होंगे, मां भवानी भगवती अवतरित होगी। दोनों हाथों को ऊपर उठाए, आप उन्हीं के ही साक्षात विग्रह। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, मैं भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, भवानी का, लक्ष्मी नारायण का, शिव पार्वती का साक्षात विग्रह हूं। यही जीवन का सत्य है, यही साधना का, अध्यात्म का भी सत्य है। लेकिन इस सत्य में हम जीते नहीं। थोड़ी देर में अपनी निजता से नीचे आ जाते हैं। अपनी निजता से नीचे आना यही नीचता है। तो आज थोड़ा सा आपको लंबा ध्यान कराया। और ध्यान कहां से शुरू हुआ था? नाम जप से। क्या है बोलो? नाम जप से। नाम जप से ध्यान शुरू हुआ। और ओंकार ध्यान, वाहिगुरु का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय के ध्यान से लेकर के जिस जिसकी कुलवंश में जो नाम जप की परंपरा है उसको करते हुए, शब्द भी ब्रह्म है। पैर सामने खोलो, क्या बोला? बोलो, शब्द ब्रह्म है। और शब्द से परे पर ब्रह्म है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धि सन विशेषति तामाहु परमानुभूति। तो क्या बोला मैंने? शब्द ब्रह्म है। बोलो, शब्द। और शब्द से भी परे परात्पर ब्रह्म है। ऐसे ध्यान के ये अलग आयाम है। तो एक शब्द आपने सुना, संकल्प से सिद्धि। क्या है? बोलो, संकल्प से। लेकिन वो संकल्प कैसा हो? मेरे साथ बोलो, विकल्प रहित संकल्प। क्या बोला? बोलो,
और उस संकल्प की पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या है बोलो, जोर से बोलो, अखंड प्रचंड। दूसरा शब्द है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या बोला, बोलो पुरुषार्थ की। ये पूरा देश और दुनिया एक दिन भी मुझे ठीक से सुन ले और जैसे मैं कहता हूं वैसे कर ले, तो संसार में रोग और दुख दरिद्रता नहीं रह सकती। करने की बात है, सब कुछ टिका हुआ है करने पर। इसलिए गुरु नानक देव जी भी कहते हैं किरत करो, नाम तो जपो, मन में जप चलता रहना चाहिए, भगवान का आश्रय, कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक्शन इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ अवर लाइफ। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल जागा। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजि विच्छेद छतं समाह। स्वेन क्रतुना संवदेत। क्या बोला, बोलो, स्वेन क्रतुना। गोल 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 घुमाओ पैरों को। अब इन बातों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोल गोल घुमा लीजिए, रिलैक्स हो करके एक बार बटरफ्लाई कर लीजिए। अब दूसरा चरण शुरू होगा। करना है, करते रहो, बस बस, ज्यादा उथल पुथल मत करो, बैठो बैठो शांति से बैठो। हाँ, बटरफ्लाई करो। महाराष्ट्र पूर्व से, महाराष्ट्र पश्चिम से, मुंबई, गोवा, मध्य प्रदेश पूर्व और मध्य प्रदेश पश्चिम से हमारे सैकड़ों साधक योगी आत्मा आए हुए हैं। एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारा एक बड़ा ध्येय है कि हम योग करें और कराएं। क्या बोला, योग करें और धर्म के पथ पर चलें और सबको चलाएं। धर्म के पथ पर, वेद के पथ पर, सत्य के पथ पर, सनातन पथ पर, गुरु ग्रंथ के इस मार्ग पर हम चलें और चलाएं। कुछ कहते मैं खुद चल रहा हूं ना, मुझे और किसी की परवाह नहीं। दोनों काम करने हैं, करना भी है, कराना भी है। मैं अकेला ही करता योग तो क्या आज ये करोड़ों लोगों तक पहुंचता? नहीं पहुंचता। मैं कहूं मैं तो अकेला ही सन्यासी बहुत हूं, मुझे क्या चेला चेलियों की, क्या शिष्यों की जरूरत है। यही गुरु परंपरा है कि गुरु अपने जैसे शिष्य तैयार करके गए। इसलिए ये गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा आज तक जिंदा है। और रामदेव तुमको मिला, नहीं तो रामदेव कहां से मिल जाए। ये परंपरा है, है। चलो मंडूकासन करो दोबारा से। हाँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन दोबारा से करो। और अब तंत्र की बातें हैं। यूं तो एक एक बात बेशकीमती है। रोज हम यहां नीचे वाला माइक भी चला दे भाई, जब चलाना होता है तब चलाता नहीं, जब नहीं चलाना होता तब चलाता है। सुबह से मैं देख रहा हूं, आज सबकी क्लास लूंगा ये पूरा होते ही, आस्था और इंडिया टीवी का कार्यक्रम। साउंड वाले साउंड का ध्यान नहीं, लाइट वाले ऐसी लाइट बाड़ी कि हमको ही फूकने की तैयारी कर दी। ऐसे उठ पटांग काम खूब करने वाले रहते। ये तो अच्छा है, यहाँ हमारे योगाचार्य थेरापिस्ट डॉक्टर भाई 99.99% आपको अपनी सेवाएं अच्छी देती है। नहीं तो जरा सी कोई चूक कर दे तो कुछ का कुछ हो जाए। अब अक्षी तर्पण में घी डालना चाहिए थोड़ा सा, वाम, और बढ़ता बढ़ता डाल दे तो आग ही भूख डाले। किसी को पोटली मसाज कर रहे हैं तो फफोले ही कर डाले। किसी को सिरोधारा कर रहे हैं, गरम गरम तेल डाला, पता लगा माथा ही फूक दिया। किसी को बस्ती में निवाई बस्ती देते हैं, पता लगा इतना बढ़ता बढ़ता डालते हैं, नीचे से आग ही लगा डाली। जैसे हमारे कल चेलों ने हमारा नाक ही फूक दिया। जल नीति में इतना गरम गरम पानी दिया कि गुरु जी का माथा ठनका। मैंने कहा चेलो सुधर जाओ, क्या करें। संसार में हर कदम पर सावधानी रखनी है।
हमारे गुरुजी ने हमको 1000 बार बोला होगा, किसी ना किसी संदर्भ में रोज एक बार बोलते थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम कहते थे गुरुजी ये तो सड़कों पर लिखा रहता है। बोले बच्चे ये जिंदगी का सत्य है, एक क्षण भी ऊंचा नीचा हुआ कहीं का कहीं मिलेगा रामदेव। हर पल सजगता चाहिए जीवन में, हर काम को होशियारी से करना है, सलीके से करना है। कुछ इतने अल्लड़ होते हैं, गांव की भाषा में उनको बोलते हैं मोल्लड़। इतने मोल्लड़ होते हैं, इतने अल्लड़ होते हैं, इतने असंवेदनशील होते हैं, सभ्य भाषा में उनको बोलते हैं असंवेदनशील। अंग्रेजी में बोलते हैं इग्नोरेंस, हर बात को इग्नोर करते हैं। शादी हो गई, पत्नी को ही इग्नोर कर रहे हैं, पति को ही इग्नोर कर रहे हैं, बच्चों को ही इग्नोर कर रहे हैं। अरे अपने आप ही को इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप को, अपने लीवर को, अपनी किडनी को, अपने पेनक्रियाज को, अपने आंतों को, अपने लंग को, अपने हार्ट को, अपने थायराइड को, अपने दिल को, दिमाग को। और जरा इससे आगे की सुनो, आत्मा को तो ऐसे इग्नोर कर रखा है, 7 ताड़ों भीतर बंद कर रखा है। उसकी तो सुध बुध ली ही नहीं अभी तक। इस खाने को तो, इस शरीर को तो रोज खाना भी खिलाते हो, 2-2 3-3 टाइम। एक समय भी खाना ना मिले तो मर गए रा भाई, मर गए। अरे कभी सोचा तूने आत्मा को भी कभी भोजन कराया? भक्ति, नाम जप, भजन, कीर्तन, उपवास, ये आत्मा की खुराक है। पूजा पाठ जप तप, इसलिए इन नवरात्रों में मंडूकासन थोड़ा लंबा करना होता है। अच्छा आप ऐसे हो, मैं करूं तो कर लें। कितने ही अपने शिष्यों को लगा देता हूं, भाई इनको हो गए हैं, शीर्षासन में भी बोलते हैं। एक दिन माता जी का फोन आया, बोले बेटा एक बात कहूं। मैंने कहा कह ले। तू शीर्षासन में तो थोड़ा चुपचाप रहा कर, उसमें भी बोला। मैंने कहा क्या करूं मां, मैं ना बोलूं तो ये ऐसे है, ये पंछी उड़ जाते हैं। कर लो, ऐसे बैठे दे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मैं झुकूंगा तो झुक जाएंगे, ऐसे बन के दिखाते हैं जैसे जो मैं कर रहा हूं वैसे ही सब जीते हैं। चलो इतना तो करो। अब पहले बीमारी के बारे में बात करता हूं, फिर जीवन के बारे में। कल मैं सुबह से ही अलग अलग अनुष्ठानों में रहा और अब सुबह पूरी 3 बजे से लगातार चला जा रहा हूं। ये तो अनथक यात्रा है, बिना विराम के, बिना विश्राम की, चरई वेती की अखंड यात्रा है। अखंड जप तप है जीवन में। जरा सुनो, तो अपने बच्चों से कह रहा था, एक एक सत्य को, क्या बोला, एक एक सत्य को, एक एक तत्व को जीवन में उतारने के लिए उसमें गहरा उतरना पड़ता है, उसमें खोना पड़ता है, उसमें जीना पड़ता है। एक एक रोग से उभारने के लिए, एक एक दोष से, एक एक दुर्गुण से, दुर्बलता से, एक एक बुरे स्वभाव से, बुरी वाणी से, बुरे व्यवहार से, एक एक विकार से अपने आप को उभारने के लिए आपको बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। जिसको जो रोग है उस रोग से मुक्ति के लिए संकल्प, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो पहले संकल्प करते हैं, और संकल्प के लिए जो बाह्य प्रक्रियाएं है ना, कि हाथ में तुलसी पत्र लिया, बिल्व पत्र लिया, जल लिया, फिर संकल्प किया, या तो उस तरफ ध्यान दिलाने के लिए। संकल्प तो मन से होता है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो जिनको जो रोग है अपने रोग से मुक्त होने का संकल्प कीजिए। मैं रोग मुक्त हूं, योग युक्त हूं। ये रोग से मुक्ति की युक्ति है।
जिसको जो विकार बहुत दुख देता है, परेशान करता है, उससे भी मुक्त होने के लिए सोचा करो, संकल्प किया करो। और वो संकल्प फिर खंडित नहीं होना चाहिए। क्या बोला? संकल्प खंडित, संकल्प हमारा खंडित ना। एक एक शब्द का तत्वार्थ बड़ा गहरा होता है। मंडूकासन लंबा करवाया, ऐसे लंबा करना। पवन मुक्तासन लंबा करना। जिनको डायबिटीज है वो पवन मुक्तासन भी, पूज्य विदेह देव जी महाराज जी आप करो, पवन मुक्तासन लंबा करो। जिनको मेरुदंड की समस्या है वो भुजंगासन लंबा करो, मरकटासन लंबा करो, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन फिर से कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, हमारे पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, कौशल देव जी, आदित्य देव जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी, पूज्य साध्वी देवादिति जी, देव विजया जी, इन बच्चों को हमने संगठन की सेवा में लगाया हुआ है। हमारे सभी पूज्य सन्यासी और हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों से लेकर के भाई राकेश जी से लेकर के सारे राज्य प्रभारी, सब जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, जिनको जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहे भक्ति पूर्वक। सभी हमारी श्रद्धामयी बहनें, बेटियां, पूज्या श्रद्धामयी साध्वी देवप्रिया जी की सन्निधि में लगभग 20-25 लाख बहनें तो निरंतरता से सेवा दे ही रही थी, कुछ आंशिक रूप से, कुछ पूर्ण रूप से। बस ये बीच बीच में खंडित हो जाता है ना मामला, ये गड़बड़ है। सेवा भी अखंड हो, योग भी अखंड हो, ज्ञान भी, भक्ति भी, कर्म भी, पुरुषार्थ भी अखंड हो। हमारी ध्येय साधना अखंड हो, खंडित नहीं होना चाहिए। क्या बोला? हमारा योग, हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हमारी भक्ति, हमारा संकल्प, क्या बोला? खंडित नहीं होना चाहिए। हम जरा जरा सी बातों में इधर उधर डोल जाते, डगमगा जाते हैं। और खंडित ना हो उसके लिए क्या चाहिए? धीरज चाहिए। उसके लिए अखंड निष्ठा चाहिए, उसके लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि ही। अभी मैं कह रहा था ईश प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानामासन्ना तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व, गुरु तत्व में, सनातन तत्व में अखंड निष्ठा। तत्व निष्ठा कहो, कुछ भी कह लो उसको, गुरु निष्ठा कहो, सत्य निष्ठा कहो। अपने अपने अभ्यास पूरे करो, और जिनसे अधिक नहीं बन पा रहा है तो, और जब ऐसे पूरा घटित तो होगा ना, मैं कपालभाति 1-1 घंटा 2-2 घंटा करवाता हूं। लीवर किडनी फेलियर में, कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज में। अब चलो थोड़ी देर बीमारियों की बात करते हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। अब कपालभाति तो करेंगे हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी, और अनुलोम विलोम करेंगे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, और आपको करते रहना है। एक क्षण भी अकर्मण्य नहीं होना। मेरा बैर है प्रमाद से, मैं कहता हूं एक क्षण भी प्रमाद नहीं। 3 शब्द सुन लो, क्या बोला? एक क्षण के भी लिए भी प्रमाद नहीं। हम बार बार प्रमाद करते हैं। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने कराने में प्रमाद, सत्य के धर्म के आचरण में प्रमाद, प्रमाद से भरे पड़े रहते हैं। आहार में भी प्रमाद नहीं, विचार में भी प्रमाद नहीं, सोचने में, देखने में, सुनने में, करने में, जीवन में
कहीं भी प्रमाद नहीं होना चाहिए एक क्षण के लिए। यह है जीवन का परम सत्य। कर लो ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, पान मुद्रा में हाथ। और मुझसे लोग कहते हैं स्वामी जी ये सारी दुनिया कितनी दिनों में स्वस्थ हो सकती है? मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह यदि ये संसार मेरी बात मान ले तो 99% सारी दुनिया को अकेला स्वामी रामदेव स्वस्थ करने में समर्थ है। मानने और करने के बाद 1 से 2 सप्ताह मात्र, 1 से 2 माह मान ले और कर ले। करना तो पड़ेगा। देखो सारे संसार को मधुमेह मुक्त कर सकते हैं, उच्च रक्तचाप से, थायराइड से, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से, लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, आर्थराइटिस, अस्थमा, न जाने क्या क्या रोग हो गए, चमड़ी उधड़ी पड़ी है, एसएलएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज है, मेंटल प्रॉब्लम से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा में, झूठ में, बेईमानी में, दुराचार में, अनाचार में, व्यभिचार में फंसा पड़ा है संसार, लूट मार में चारों तरफ तबाही मची है, अशुचिता है, असंतोष है, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, नकारात्मकता है, दुर्विचार है, दुर्भावनाएं है, दुर्गुण है, दुर्बलताएं है, दोष है। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से। इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग अब सिखाना पड़ेगा। और कोई वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा योगम एव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तो सुनो 1-2 सप्ताह और बड़ी बीमारी है 1-2 माह मेरी बात मान लेना। और मनमानी कर भी नहीं है तो बाद में करके देख लेना। फिर भी मनमानी करने की किसी के बड़ी हुकुकी सी उठती है, उथल पुथल सी होती रहती है, अंदर वेग सा उठता है। इसलिए कई बार आपको एक भजन सुनाते हैं, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन में तलब सी उठती है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ तस्या हम निग्रहम मन्यवायुरेव सदुष्करम असंसम महाबाहु मनोदर निग्रहम चरम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण। तो भाई जो आपको यहां पर उपाय बताते हैं योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, पंचकर्मा, षटकर्मा के, उपवास उपासना के 4 ही मुख्य उपाय, एक योग, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा कुछ थेरेपी बताते हैं, इनको घर भी कंटिन्यू कर लिया। और खान पान का तो ध्यान बहुत जरूरी है। औषधि के साथ अनुपान, खान पान, उपवास, डेली उपवास, इंटरमिटेंट उपवास, और फिर एक बार तो सघन उपवास, पूर्ण उपवास, कंप्लीट उपवास और इंटरमिटेंट उपवास, आंशिक उपवास और पूर्ण उपवास। 4 चीजों पर ध्यान देना है बस। एक तत्व भी बड़ा गहरा है। केवल लिवोग्रिट, लिवामृत से भी हमने लिवर ठीक किया है। लिवोग्रिट वटी दी, लिवोग्रिट चूस दिया, रीनोग्रिट वटी दी, रीनोग्रिट चूस दिया। थोड़ा बहुत तो केवल मतलब खान पान का तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इतना तो अब आड़ कबाड़ खाएंगे तो कैसे ठीक हो जाएंगे। मैंने कई बार कहा है ये फूड माफिया गंदी गंदी चीजें खिला करके हमारा स्ट्रक्चर गड़बड़ कर रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट माफिया हमारे पूरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग में ही गड़बड़ कर दी। इंटेलेक्चुअल माफियाओं ने, एंटरटेनमेंट माफियाओं ने, और फिर कुछ सो कॉल्ड रिलीजियस माफिया हैं, कुछ पॉलिटिकल माफिया हैं, पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाते रहते हैं, रिलीजियस पोल्यूशन फैलाते रहते हैं, और इस सब को हम कंज्यूम करते रहते हैं। मैं कहता हूं कंज्यूमर मत बनो, कंज्यूमर बन गए, क्रिएटर बनो, इनोवेटर बनो।
कंटेंट के नाम पर, अब मैं जहाज से आ रहा था, एक बहन बहुत देर से टुकुर टुकुर पहले तो देखते रही, बोले बाबा जी मैं आपके पास आकर के शूटिंग करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या करेगी? बोले मैं कंटेंट बनाती रहती हूँ। क्या करती है? ब्लॉग लिखती हूँ। मैंने कहा करती क्या? बोले यही करती है और कुछ करती ही नहीं। मैंने कहा ये जोरदार काम है। कुछ लोग इसी काम में रहते हैं, सुबह से शाम तक ऐसे ही अफरा तफरी में ही रहते हैं, और हम क्रिएटर बने, इनोवेटर बने। क्या बोला? ये अपने बच्चों को भी सिखाना, क्या बनो? क्रिएटर बनो, इन्वेंशन करने वाले, इनोवेटर बनो। अब इन्वेंशन हम करते नहीं, इनोवेटर होते नहीं, कंज्यूमर बन गए। हम उपभोक्ता हैं चाइना के, चीनी। हमारे घर में मोबाइल, टीवी से लेकर के कम से कम 5-10 चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर, इधर उधर के नाम पर चाइना की मिल जाएंगी, रसिया की मिल जाएंगी, कुछ यूरोप की मिल जाएंगी, अमेरिका की मिल जाएंगी। रसोई से लेकर के हमारे किचन डाइनिंग रूम से लेकर के कपड़े जूते चप्पल से लेकर के सब उपभोक्ता बने हुए हैं। ये उपभोक्तावाद बड़ा खतरनाक। फूड माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, लूटे जा रहे हैं हम। बचो, जैसा अपने बड़ों ने जीवन जीने का सलीका तरीका हमें बताया है वैसा जीवन जियो, और फिर आपको यहां उपचार के तौर तरीके बताते हैं। लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए पेंकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, उसके पीछे फिर अनुपान, खानपान, खीरा करेला टमाटर का जूस, फिर एंटी डायबिटिक जूस रस। ऐसे ही फिर लंग के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, उसके लिए स्वासारी क्वाथ, उसका भी अनुपान है। फिर खानपान में वात पित्त कफ, 3 तरह के रोगों में 3 प्रकार का खानपान विशेष, अलग अलग रोगों में एक विशेष व्यवस्था की है। इसको करने में इस जन्म में हमको 50 साल लग गए, और अनादिकाल से हमारे ऋषियों ने कितना तप किया होगा। आप जरा इसकी महिमा समझो। कोई चीज ऐसी मुफ्त में मिल जाती है ना, तो उसका हम गौरव नहीं समझते। जरा अपने पूर्वजों का गौरव समझिए मेरे भाई बहन। ये जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान की, विरासत की कीमत समझिए, इसकी वैल्यू कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। यदि सारे संसार में मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े इन्वेस्टर से, बड़े बड़े दुनिया के ताकतवर लोगों से, वो मुझसे कहते हैं समझिए और क्या क्या हो गया। मैंने कहा हमने लीवर की भी समस्या का समाधान ढूंढ लिया, किडनी की भी, पेनक्रियाज की भी, डायबिटीज की भी, थायराइड की भी, अस्थमा आर्थराइटिस की भी। बोले ऐ करते रहते। बड़े बड़े लोग मिलते हैं, बोले फिर इसका प्रचार क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा मेरे पास अभी थोड़ा सामर्थ्य कम है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन ऐसा प्रचार और विस्तार करेंगे सारे संसार का, इसी से उपचार होगा, उपकार होगा और उद्धार होगा। यही एक रास्ता है। अरे जब हमारे पास कुछ नहीं था, एक लंगोटी थी, तब भी हमने लंगोटी पूरी दुनिया में घुमा दी थी। जब हरिद्वार में आए क्या थे? एक लंगोटी थी और कुछ भी नहीं था, और वो भी दक्षिणा में मिलती थी। कहीं भंडारा करने चले गए तो वहां कपड़े मिल गए, वही पहने। नितांत अपरिग्रह से हमने यात्रा शुरू की है, इसको आगे बढ़ाना। इतना विज्ञान है ऋषियों का। हमने योग की, वो तौर तरीके खोज लिए, आयुर्वेद की वो औषधियां खोज लिए। डीजनरेटिव सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सारे रिजुविनेट हो रहे हैं। आंखों को आई ग्रिड से, कानों को एयर ग्रिड से, थायराइड को थायराइड ग्रिड से, प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ग्रिड से, इनफर्टिलिटी को संतति सुधा से, यौवनामृत से, क्या क्या नहीं है। कैंसर को सिस्टोग्रिड डायमंड से, ओरोग्रिड से, कर्क्यूमिन गोल्ड से, वृद्धि बाधिका, काचनार। और फिर जिस अंग प्रत्यंग में कैंसर होता है, कैंसर के लिए पहले हमने 7 चीजें देने शुरू की थी। अब उसमें फिर 7 चीजें तो मेन है। गोधन अर्क,
वीरग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, फिर इसमें हल्दी। अब लीवर में डाल देते हैं। पेट का कैंसर है तो सर्वकल्प कायाकल्प उसमें डालना ही पड़ेगा ना। गर्भाशय का कैंसर है तो फिर दशमूल का काढ़ा भी साथ में देते हैं। लंग का कैंसर है तो बहुत जबरदस्त बना है। और बड़ी बात है, डिजीज इंड्यूस करके मिटा दी, और क्या चाहिए। हमने जीवों में कैंसर पैदा किया, लिवर किडनी फेलियर किया, बीपी शुगर पैदा किया, स्किन प्रॉब्लम्स पैदा की, इनफर्टिलिटी उनमें पैदा की, और उसके बाद मिटा दिया। और हम केवल टारगेटेड मेडिसिन ही नहीं देते, इंटीग्रेटेड मेडिसिन देते हैं। एक रोग ठीक करने के साथ पूरे शरीर को भी अच्छा करते हैं, पूरी इम्यूनिटी को भी अच्छा करते हैं। और इतना ही नहीं करते, सिम्टम्स के साथ सिस्टम को भी अच्छा करते हैं। और इतना ही नहीं करते, तन के साथ मन को भी अच्छा करते हैं और जीवन को भी सही दिशा में डालते हैं। हम केवल फिजिकल शरीर नहीं है ना, जड़ शरीर नहीं, हम चैतन्यपूर्ण सत्ता हैं। तो वी आर प्रोवाइडिंग योगा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंच महाभूत चिकित्सा। वी आर प्रोवाइडिंग हियर टारगेट मेडिकेशन एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और वो सारी मेडिसिन फिर क्या होती है, वो एंटीबायोटिक का काम करती है, नेचुरल पेनकिलर का, वो नेचुरल फाइटो स्टीराइड का, वो फाइटो पेन किलर का काम करती है। वो एंटी एजिंग भी है, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है। एक दवा के कितने पक्ष हैं। आयुर्वेद की एक औषध, एक दवा 10 तरह का फायदा करती है, और एक एलोपैथी की दवा 100 तरह का, 1000 तरह का नुकसान करती है। इसलिए मैं कहता हूं सिंथेटिक चीजों से बचो। आज जो मैं कह रहा हूं, कल को पूरी दुनिया कहेगी यही सत्य है, यही सनातन सत्य है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है। सनातन जो शाश्वत सत्य है। मनुष्य है ना, जीवन है ना, जीवन में आत्मा है ना, शरीर में प्राण है ना, ये सत्य है, यही सनातन है। और इस जीवन को चलाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये हैं। अपने भीतर ही प्रकृति ने एक आत्मनिर्भर सिस्टम बनाया हुआ है। अपने भीतर की इस आत्मनिर्भरता को जाने, अपने भीतर की आत्मनिर्भरता को जाने, अपने आप को जगाएं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपने आप को उभारें। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, यही आत्म संयम योग है, आत्मनिर्भर योग, आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादये आत्म ह्यात्मनो बंधो आत्मयुरुपुरात्मना। आत्मघात नहीं करना। मैंने कहा था अपने आप को इग्नोर करते रहते, अपने साथ कितने जुल्म जाति, अपने साथ कितनी क्रूरताएं करते हैं हम, उनसे अपने आप को बचाओ मेरे भाई बहन। इसलिए हम एक छोटा सा भजन गाते हैं, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, हरि भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़